Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest and the most authentic platform to help you through your post-GATE activities, applications, selections, whether it is for public sector organizations or it is for higher educational opportunities in India or abroad. गेट एक वंडरफुल एग्ज़ाम है और कल कुछ इन ब्रांचेस का गेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनका हो चुका है. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द कट ऑफ्स फॉर वेरियस ब्रांचेस एंड दिस कट ऑफ्स वी हैव टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल 2024 में कट ऑफ्स क्या थे और कितने लोग अपीयर हुए थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, इस साल डिफ़िकल्टी लेवल कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, उसका डाटा ऑथेंटिक जो डाटा हम बना पाए उसके बेस पे हम दे रहे हैं. बहुत सी ऐसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और लोग जो कट ऑफ्स वगैरह दे रहे हैं, बता रहे हैं, हमने उनको भी सुना है. वी हैव एवरेज्ड इट आउट एंड वी आर गिविंग वन नंबर टू यू. आज रात को 9 बजे एक लाइव सेशन होगा जिसमें और बहुत सी डिस्कशन होगी, बहुत हम चीज़ें आपको बताएंगे. एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, सिंस 2017 योरपीडिया इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो कैंडिडेट्स को पोस्ट गेट गाइडेंस देता है. Whether you want to get into public sector at low gate score or high gate score, or you want to get into IITs with very low gate score, or you want to get into IITs without gate score. आप अब्रॉड टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक ज्वाइन करना चाहते हैं या नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ज्वाइन करना चाहते हैं, सो योरपीडिया इज़ द प्लेटफॉर्म विच विल प्रोवाइड यू द मेंटरिंग फॉर दैट. आपको हेल्प करने के लिए हमने हर रेस्पेक्टिव ब्रांच के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हैं और टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जो आपको अगले 5-6 मंथ हमारे मेंटर्स और जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, वो आपको मेंटरिंग करेंगे. बहुत सा इन्फॉर्मेशन शेयर होगा आपके साथ और इस पूरी प्रोसेस को बहुत मेटिकुलसली हम आगे लेके जाएंगे. आप ये व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको मेंटर्स इनपुट देना स्टार्ट करेंगे. बहुत सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगी. गेट एग्ज़ाम लिखना इज़ वन पार्ट, लेकिन मेजॉरिटी जो आपको अभी आने वाला है वो आपके गेट स्कोर को आपको कैसे यूज़ करना है, अगला टाइम आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे. स्मॉल डिसीजन कैन मेक अ बिग चेंज इन योर करियर. आपने कौन सी एप्लीकेशन नहीं अप्लाई की, कौन सा हिडन डिपार्टमेंट निकल के आया है, कहाँ आपको कर देना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशंस अगर आप राइट टाइम पे आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं. आपका बहुत कम गेट स्कोर है जिसमें आपको आईआईटी मद्रास एमटेक नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे आप आईआईटी मद्रास में अपने ड्रीम जॉब, अपना ड्रीम एमटेक लेना चाहते हैं, वो आपको मेंटर्स बताते हैं योरपीडिया के, जो आपको बहुत ही मेटिकुलस इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो फ्रेंड्स, in case you want to proceed ahead with your post gate activities, yourpedia is the platform where you can start it. So let me tell you now our analysis. जो डाटा है वो ये है. मैं आपको 2 टेबल में डाटा दे रहा हूँ, एक रजिस्टर्ड और अपीयर्ड कैंडिडेट्स का डाटा. सो रजिस्टर्ड और अपीयर्ड, यहाँ पे जो आपके रजिस्टर्ड और अपीयर्ड डाटा 2025 का है. 2025 में रजिस्टर्ड और अपीयर्ड का जो आपके पास डाटा यहाँ पे है वो आपका कुछ स्टैटिस्टिकली ड्रिवन डाटा है, क्योंकि अभी तक आईआईटी रुड़की ने वो डाटा रिलीज नहीं किया है. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन यू गॉट थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विच वर अप्लाइड टू आईआईटी रुड़की एंड ऑल, ये डाटा तो आईआईसी बेंगलोर का आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है. ये डाटा आपके पास है, लेकिन ये 2025 का डाटा हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आया है और अदरवाइज हमने एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस किया उसके बेस पे डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. So the thing is 8.26 lakh were total registered candidate, out of which 6.53 lakh only appeared in 2024. That means approximately 79 to 80%. मतलब जितना रजिस्टर आदमी करता है किसी भी गेट एग्जाम के लिए, उसका अप्रोक्सीमेटली 78-79% अपीयर करता है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस. ये डाटा हमारे पास पुराना डाटा है. तो 9.36 लाख रजिस्टर्ड हैं, ये डाटा हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से आया है. 9.36 लाख लोगों ने भरा है. दैट मीन्स 8.26 लाख से 9.36 लाख में आपका इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है. वो नंबर आपका बड़ा है गेट लिखने वालों का. तो गेट एग्जाम रजिस्टर करने वालों का नंबर बड़ा है और जो अपीयर कर रहे हैं उनका नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनली ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज प्लेसमेंट इस बार कैंपसेस में नहीं था, कॉलेजेस के कैंपसेस में प्लेसमेंट नहीं था. अगर मैं बोलता हूं कि 8.26 लाख में से 6.53 लाख लोगों ने अपीयर किया है एग्जाम में, तो इस बार ज्यादा परसेंटेज अपीयर करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट नहीं था. एंड वी नो कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स राइटिंग गेट एग्जाम वाज विद कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में ही इफेक्ट हुआ है जॉब्स का. इसलिए इस बार ज्यादा लोगों ने फॉर्म भी भरा था और प्रोपोर्शनली ज्यादा लोगों ने एग्जाम लिखा भी था.
नाउ ये सारे का सारा डाटा आपके लिए टेंटेटिव डाटा हो सकता है कि साहब जैसे मैकेनिकल में इस बार सर कितने लोगों ने लिखा हो सकता है, तो मे बी 93-94,000 में लिखा हो सकता है, जिसका डाटा तो नहीं आया है लेकिन ये हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे हम ये गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। 74,000 73,000 अपीयर हो सकते हैं, तो पिछली बार 65,000 अपीयर हुए थे, इस बार वो नंबर आपका बढ़ेगा, वो मेरे ख्याल से नंबर आपका 7-8 हजार ज्यादा बच्चों ने मैकेनिकल लिखा होगा। ये सारे का सारा है कि कितने पर्टिकुलर ब्रांच में अपीयर हुए, जैसे टोटल 7.4 लाख अपीयर हुए होंगे, जिसमें से 1.39 लाख कंप्यूटर्स में, 67,000 आपके इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में 74,000, इंस्ट्रूमेंटेशन में 11,000 और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में 4.18,000 अपीयर हुए होंगे। यहां से टेंटेटिव आइडिया लगेगा, दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन एक बात इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट कि इस बार हर ब्रांच में कुछ ज्यादा बच्चों ने अपीयर किया है, तो कंपटीशन आपका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है आपकी एडमिशन लेने के लिए, जो आईआईटीज में या पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट कम होने की वजह से ज्यादा लोगों ने अपीयर किया था। अब जो कट ऑफ है उसके लिए दो पैरामीटर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर दिस ईयर कंपेयर टू 24, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, दो तरीके से पेपर कंपेयर हो सकता है डिफिकल्टी लेवल। एक कि मैकेनिकल का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, आपने बोला कि लास्ट ईयर जैसा, जिस लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट था इस साल भी डिफिकल्ट है, ये एक वे है बोलने का। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का गेट का एग्जाम कैसा था मैकेनिकल का या कंप्यूटर्स का, तो लास्ट ईयर का अगर मैं रेफरेंस ले लूं वो एक वे है कंपेयर करने का। दूसरा एब्सोल्यूट टर्म में कि ऐसे बताओ पेपर कैसा था, अगर पिछली बार डिफिकल्ट था इस बार भी डिफिकल्ट है, ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका, इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में आसान था, पेपर आसान नहीं था लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में आसान था। तो मैं आपको जो कंपैरिजन दे रहा हूं फ्रेंड्स, वो आपको 2025 का कंपैरिजन 2024 को बेस बना के दे रहा हूं। तो ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस है, आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऐसा देखा गया कि 2024 के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा इजी है और वो आपके कट ऑफ्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा पैरामीटर, एक तो डिफिकल्टी लेवल है, दूसरा कितने लोगों ने अपीयर किया पेपर को, वो नंबर भी बड़ा है। इन दोनों के बेस पे ये जितने भी रेड में मैंने आपको दिए हैं ये कट ऑफ्स हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती हैं। यूआर मींस जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ हो सकती है 29, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है 27.5, मैकेनिकल में हो सकती है 29.5, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकती है 32.5, पीआई में हो सकती है 30। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए सेम होता है, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए सेम होता है। ये कट ऑफ्स हैं जो आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए देख सकते हैं। और आपका डिफिकल्टी लेवल 2024 के कंपैरिजन में 25 में बड़ा नहीं है, मेरे को लगता है बड़ा है इन पेपर्स के लिए, वो कम ही हुआ है या सेम रहा है, तो कट ऑफ्स इस तरीके से बनाई गई हैं। नो फ्रेंड्स, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आपको बताया उसमें आप जुड़ जाएं, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन हम और भी प्रोवाइड करने वाले हैं योरपीडिया पे। You can trust Yourpedia, team Yourpedia, mentors of Yourpedia in case you want to get best out of your गेट स्कोर। अगर आपका गेट स्कोर बहुत ही कम है या आपके पास गेट स्कोर है ही नहीं और फिर भी आपको IITs वगैरह में एंटर करना है या ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, Yourpedia is the platform for you. So all the very best to all the candidates जो अगले वीक गेट एग्जाम लिखने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने गेट लिख लिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ेंगे तो आपको एक हम इनपुट, एक मेंटरिंग, एक गाइडेंस हम रेगुलर बेसिस पे कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, कहाँ कहाँ पे फॉर्म्स कैसे निकलते हैं, सब कुछ, और एसओपीज का क्या मतलब होता है, एलओआर का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का क्या मतलब होता है, डिटेल बेसिकली क्रेडल टू ग्रेव, मतलब इनपुट से एंड तक, शुरू से एंड तक, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती अगस्त तक आपको वहां से इनपुट मेंटर से मिलता रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड नाउ टाइम टू लुक फॉरवर्ड। थैंक यू।